मुल्तान से बोल रही हूँ। आज हम लोग का हैप्पी टू हेल्प सेशन है जिसमें नए नए मेंबर्स आए हैं, उन सबका मैं वेलकम करती हूँ और सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आज आप नए मेंबर्स यहाँ पर आए हैं, आपकी जो 45 मिनट्स है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। आपको कोई ना कोई नॉलेज यहाँ से जरूर मिलेगा और उनको ये भी बताना चाहूंगी कि सर 45 मिनट्स में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्दी और न्यूट्रिशन डाइट से आप कैसे बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं विदाउट मेडिसिन। और इस हैप्पी टू हेल्प कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे आज 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और 6 मंथ्स में मैंने अपना 13 kg फैट लॉस किया है और आगे अभी जर्नी जारी है। और अब मैं इस पैनल पर डॉक्टर पंकज शर्मा सर को इनवाइट करना चाहूंगी। Okay, thank you अंकिता मैम. So great. So wish you all the best friends. कैसे हैं सभी? Good evening all. मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ में है अंकिता मैम, मीनाक्षी मैम. अच्छा मीनाक्षी मैम मैराथन के बाद में आज ही दिखाई दी आप. ओके, सोनिया मैम है, ज्योति मैम, नीलिमा मैम. नीलिमा मैम पॉपिंस याद है? पॉपिंस मैंने इसको खोला नहीं अभी तक, लिटरली मेरे पॉकेट में है. ये देखो इसको खोलने का मन नहीं कर रहा, इसको बस ऐसे रख के रखता हूँ. ओके, निधि मैम है, वंदना मैम, बंसारी मैम है, अनीता मैम है, जितेंद्र जी है, ममता गुप्ता मैम है. ओके, सो ये है हमारे पार्टिसिपेंट्स और सुरेश सर भी हमारे साथ में. सो वेलकम. आप सभी को जैसा पता है हमारा संडे का जो प्रोग्राम रहता है वो हम हैप्पी टू हेल्प इसको बोलते हैं, जिसमें हम नए हमारे जो साथी होते हैं, नए गेस्ट होते हैं, उनको बताते हैं और जो हमारे पुराने साथी होते हैं उनको भी एक तरीका हम दिखाते हैं कि वो अपने रिजल्ट के बाद में कैसे हमारे परिवार तक, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स को कैसे वो सही कर सकते हैं, तो क्या माध्यम है उसका. तो आज यहाँ से जो नए साथी हैं वो ये समझेंगे कि यहाँ पे हम क्या किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे हम डाइट प्लान रेडी करते हैं और कैसे हमारा जो सर्विसेज हैं वो कैसे डिफरेंस है सभी से और हमारे रिजल्ट्स किस तरीके से जनरेट होते हैं. और जो हमारे पुराने साथी हैं, आप यहाँ से आज ये सीखिएगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पे आए थे, वो सब हम स्लाइड के माध्यम से दिखाएंगे. आज हम यहाँ पे क्यों एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या हमारे आज हेल्थ के सिनेरियो है, यदि आपके किसी के भी घर में कोई दवाइयाँ हैं तो वो दवाइयाँ क्यों हैं, उसके पीछे हमें कारण ढूंढना है. तो आज हम जो पुराने साथी हैं वो इससे हमें समझ सकते हैं इस स्लाइड के माध्यम से. सो हम स्टार्ट करेंगे और आप बने रहिए और यहाँ से सबको सीख के जाना, चाहे आप पुराने हो चाहे नए हो, आप चाहे दोबारा इसको सुन रहे हो, फिर भी आपको यहाँ से कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज सीखने को मिलेगा कि आप किसी एक जीवन में हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं. चलिए, सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्लाइड के माध्यम से. हमारा 30 मिनट्स का ये प्रोग्राम रहेगा, आप सभी का ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा. सो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो हमारा क्लब है जिसका नाम हमने रखा है हेल्थियर हैप्पियर होम्स. मतलब हम अच्छे हैप्पी वाले और अच्छे घरों की मिशन पे हम चले हैं और उसके लिए हम हमारे सर्विसेज को इम्प्रूव करते हुए आप सभी को हेल्प करते जा रहे हैं. सो हम इस तरीके से स्टार्ट करते हुए जब चलते हैं तो मेरी स्लाइड्स में पहले पूछूं अंकिता मैम, स्लाइड्स ओके है? यस सर, वेलकम लिखा हुआ है. अच्छा, वेलकम लिखा हुआ है, इसका मतलब आप सभी का वेलकम है इसमें, इसलिए लिखा वेलकम है. सबका वेलकम है आप सभी को इसमें. आप हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं और आप लोग आते हो तो ये हमारे लिए अच्छी हैप्पीनेस फीलिंग होती है. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखिए, हम आपको यहाँ पे क्या क्या चीज आप यहाँ पे सोच के आए हैं या फिर क्या क्या चीज सोच के आपने यहाँ पे शुरुआत किया था, तो यदि आप उसमें से वजन बढ़ाना या फिर आपका वजन कम करना चाहते हो, आपके फैट को कम करना चाहते हो, आपकी मसल्स को बढ़ाना चाहते हो, आपकी स्किन के ऊपर आप काम करना चाहते हो, उसमें बहुत पुराने कोई डार्क सर्किल है, पिंपल्स है, स्किन की कंडीशन बहुत खराब हो रही है, रिंकल्स फॉर्मेशन होने लग गया है, बार बार आपको ड्राइनेस फीलिंग हो रही है, तो इसके बारे में भी हम आपकी सहायता करते हैं. हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल
ये आपका हमारा परमानेंट सिखाने का एक तरीका होता है, ताकि आप अपने आप को हमेशा एक्टिव रखें और आपको एक अच्छा जीवन शैली आपको दवाइयों से दूर रख सकता है। साथ में पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जो बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट आप मानेंगे कि 99% महिलाओं में इससे चैलेंजेस मिलते हैं। तो इसको हम बहुत इजी से आपका हेल्प करते हैं, ताकि आप इन सब छोटी छोटी चीजों से छुटकारा पा सको। तो हमारा मेन मकसद जो रहता है उसमें हम आपको 80% आपके खाने पीने के बारे में सिखाते हैं, साथ में 20% हम आपको आपका शारीरिक व्यायाम कैसे आप मेंटेन करते हो उसके बारे में सिखाते हैं। इसी तरीके से जब आप हमारे साथ मिलते हैं और अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें शरीर में अच्छी होने लगती हैं। आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है, आपके अंदर आपका जो फेस के ऊपर आपको ग्लो महसूस होने लगता है कि हाँ, स्किन का एक अट्रैक्शन बनने लगा है, स्किन का शाइनिंग इंप्रूव होती है, आपके डाइजेशन इश्यूज हेल्प इंप्रूव होते हैं, आपके हार्ट और लीवर के फंक्शंस को इंप्रूव करते हैं। तो हर इस तरीके से आपको एक संपूर्ण अच्छा शरीर मिलता है इस फॉर्मूले से। सो हम देखेंगे कि इंडिया आज के डेट में वर्ल्ड में जब हम देखते हैं तो ओबेसिटी के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके से हम सबसे ऊपर आ गए? तो आप सभी ने इस तरीके की पिक्चर्स अपने आसपास में फिजिकली भी देखे होंगे और ऑफलाइन भी देखे होंगे। जैसे मार्केट में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे जो कारण रहा था वो कारण कोई और नहीं, कारण हमारी जीवन शैली रही थी। जीवन शैली खराब हुई, फिर हमारे खान पान में पेस्टिसाइड यूरिया का इन्फिल्ट्रेशन हुआ, उसकी पोषकता घटती गई और फिर धीरे धीरे हमारा ऐसी कंडीशन होगी। फिर भी आपको ऐसा भी मिलेगा, वो तो एक कंडीशन थी, एक मेंटल एटीट्यूड भी ऐसा मिलता है कि ठीक है, ये तो हमारे लिए कोई तकलीफ की बात नहीं है, खानदानी है और इसको हम संभाल लेते हैं और हमारे कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसा सुन के बहुत आश्चर्य होता है कि इसको क्यों ऐसा इतना इजी ले लिया जाता है। क्योंकि सबको पता है, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाओगे, यदि आपके पास में मोटापा है, कोई जोड़ों में दर्द है, या फिर आप डायबिटीज जैसे शुगर बोलते हैं, या फिर कोई आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो वो आपको वेट को चेक करते हैं पहले। फिर वेट को चेक करने के बाद में आपको एडवाइस करते हैं कि आपका क्या रेमेडी रहेगा। फिर भी आपको वो कुछ मेडिसिन देके आपको सोचते हैं कि ये लाइफस्टाइल तो सुधार नहीं पाएंगे, तो इनको कोई दवाइयों से चलाते रहो। उसी प्रकार जब आपका वजन ज्यादा हो जाता है तो आपके जो जॉइंट के बीच में गैप होता है और उसमें जो कार्ट्रेज की परत होती है, जो सफेद आप देख रहे हैं, ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है अधिक वजन की वजह से। और यही जब कम हो जाती है तो आपके जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और ये आपको क्या करने जाता है, आपको एक डॉक्टर के पास पहुंचा देता है, जहाँ पे आप एक एक्सरे में देखते हो और वहां पे सुनते हो गैप। गैप का एक नया नाम आपकी डिक्शनरी में ऐड होता है कि मेरे घुटनों में गैप आ गया है। वो गैप आ गया नहीं होता, वो गैप खत्म हो गया होता है, और उस गैप के खत्म होने की वजह से आपकी हड्डियां वीक हो जाती हैं। और फिर आपको एक बहुत ही आसान सी सर्जरी होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे लगते हैं और आपके शरीर के अंदर ओरिजिनल घुटने को निकाल के नया घुटना लगा दिया जाता है। और फिर कुछ शारीरिक गतिविधियों को आप कंट्रोल करते हुए आप इसमें आगे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसका कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आता, 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। बट उससे पहले भी हम आगे चलेंगे। आपको देखना है कि आपने घुटना तो चेंज करा दिया, बट आपका जो कमर का घेरा था वो आज भी आपका, यदि आप महिला हो तो 35 इंच से ज्यादा है और पुरुष हो तो 40 इंच से ज्यादा है। तो आपने उसके साथ में एक और समस्या एडिशनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से, सिंड्रोम के नाम से होती है, वो आपने अंदर अंदर अपने आप स्टार्ट कर रहे हो और इसके चैलेंजेस आपको महसूस होते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, अस्वस्थ जीवन शैली से स्टार्ट होती है। मोटापा बढ़ता है, बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन कोई काम नहीं करता, फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, डायबिटीज और हार्ट रोग यहाँ से स्टार्ट होता है। हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं दवाइयों से, ताकि हमारे सिम्टम्स दब जाए और हम अपना जीवन व्यतीत कर लें। बट हम जीवन शैली को सुधारने में असमर्थ होते हैं। कभी कभी हम सुधारने की कोशिश भी करते हैं किसी से मोटिवेट होके। ये आप देख रहे हैं डायबिटिक फुट है। डायबिटिक फुट का मतलब होता है, किसी शुगर पेशेंट से आप पूछेगा, वो नंगे पैर कहीं घूमते नहीं, क्योंकि उनको पता है यदि कोई घाव हो गया तो जल्दी से भरेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, आपका जीवन बहुत फिक्स हो जाता है। और ये है आपकी बॉडी के अंदर जो अत्यधिक फैट डिपॉजिट हो रहा था, उसमें आप देख रहे हो कि पहले ये बाहर की परत में था, धीरे धीरे ये आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ऑर्गन्स है वहां तक पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद में आपके शरीर में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, और आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो रक्त वाहिनियां होती हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन जम जम के उसकी जो चौड़ाई होती है उसको पतला कर देता है, और फिर आपके हार्ट के ऊपर और लोड आता है,
कि वो और जोर से पंप करे ताकि उसको पार कर पाए, बट धीरे धीरे हमारी जो जीवन शैली होती है उसके कारण ये एकदम से पैक हो जाती है, और चाहे हार्ट कितना ही पंप करे हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, और इसकी वजह से हमारे, आपने हार्ट अटैक एमआई के केसेस सुने होंगे। तो इसका निमंत्रण दिया था हम ही ने, क्योंकि हमने जीवन शैली के ऊपर काम नहीं किया। और जैसे मैं बता रहा था, हम जीवन शैली के ऊपर काम करते हैं मोटिवेट होके जब हमें कोई समस्या हो जाती है, बट वो 5 से 6 दिन होता है, उसके बाद वो टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अकेले इस पे चलते हैं। तो ये हमने पाया है, जब आप एक कम्युनिटी के साथ में इन सब समस्याओं को लेके आप अपने एक मिशन पे चलते हो, तो वो कम्युनिटी, वहां पे आपके कोच और आपके गाइडेंस जो हम आपको सिखाते हैं, वो आपको परमानेंट इन सब चीजों से दूर करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यदि हमारे आसपास ऐसी कोई समस्या है, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों में किसी को है, और वो आज भी दवाइयों से लेके उसको मेंटेन कर रहा है, तो वो सिर्फ उसके सिम्टम्स को दबा रहा है, उसको ठीक नहीं कर रहा। ठीक करने के लिए आपको मैंने जो बताया था, जीवन शैली पे जाना पड़ेगा। तो इस पे आप फोकस करेंगे तो आप तैयार रहेंगे। नहीं तो आपके लिए एक टीम रेडी है, जहाँ पे हमारे सीनियर डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सेज रहते हैं, आपके लिए बहुत सारे वार्ड बॉयज रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलता है वहाँ पे, आपको एक अच्छा सा एसी का रूम दिया जाता है, बहुत लग्जरी बेड भी दिया जाता है, और जब आप लास्ट में वहां से निकलते हो तो अच्छा सा एक 7 से 8 लाख रुपए का बिल भी आपके हाथ में दिया जाता है। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं, यदि हम उसके लिए तैयार हैं, आपके पास बहुत अच्छा इनकम सोर्स है, आप बहुत अच्छा अपने शरीर से प्यार नहीं करते हो, तब आप वहां जा सकते हो। बट हम आपको बताएंगे, आप वहां पे ना जाएं, अपने शरीर को, एक अनमोल शरीर को इस तरीके से किसी और के हाथों में ठीक होने के लिए मत सौंपे, आप खुद इसके डॉक्टर बनिए। तो इसके डॉक्टर बनने से पहले आपको सोचना होगा, जो आज का हमारा खाने का जो तरीका है, करंट सिचुएशन है, उसमें क्या है, फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, और उस फैट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हमारे जो इनटेक होता है वो हमारे बॉडी में फैट फॉर्म में रहता है, और वो डिपॉजिट हो होके हमारा वेट बढ़ा देता है, और वही फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम इस फैट वाले चैलेंज को कैसे क्योर करें। हमारा जो मेन काम था लाइफस्टाइल में, लाइफस्टाइल में हमें फैट को भी कंट्रोल करना है। वाटर इनटेक बहुत कम हो गया है, मसल्स के लिए तो हमने सोचना छोड़ दिया है। इसलिए आप यदि इस तरीके से कोई काम कर रहे हो तो अपने आप को एक बार रोकिए और चेक कीजिए कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मुझे कौन गाइड कर रहा है, मेरे इस अनमोल शरीर के लिए मुझे कौन दिशा दिखा रहा है सही जाने के लिए। डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, साथ में दवाई भी देते हैं, दवाई से हमें आराम आ जाता है इसलिए हम दवाई ले लेते हैं, सलाह हमारे अपनाने के लिए बहुत कष्ट होता है इसलिए हम वो सलाह अपनाते नहीं। और फिर जब हम गलत तरीके से हमारे शरीर को वजन कम करने का प्रयास करते हैं, तो आप क्या करते हैं, खाना कम कर देते हैं और एक्सरसाइज पे एकदम बे इंतहा आप दौड़ने लग जाते हैं, पसीना बहा देते हैं, डेली पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, आपकी मांसपेशियां जो थी वो लॉस हो चुकी होती हैं, और फैट आपका वहीं का वहीं रहता है, और वो फिर इस तरीके से लटकने लगता है। तो कृपया करके आप इस कंडीशन में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में हमारे पास भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपको ठीक करने के लिए, और आप यदि पहले हमारे पास आओगे तो एक बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलता है। तो आपको समझना है, आपके शरीर के अंदर 4 घटक है, इन सबको मिला के आपके शरीर का वजन बनता है। शरीर के अंदर चर्बी, ये भी आवश्यक है, यदि आप पुरुष हो तो 10 से 20%, महिला हो तो 20 से 30%। पानी आपके शरीर में 60% रहता है। हड्डियों का वजन आपके शरीर में 3 से 4 केजी का रहता है। मसल्स का वेट आपके शरीर के अनुसार आपको बढ़ता है और कम रहता है। तो ये आपके बॉडी के 4 प्रमुख घटक हो गए। तो आप यदि महिला हो तो आपका 25 से 27% वजन होना चाहिए मसल्स का, और यदि आप पुरुष हो तो 35+ होना चाहिए। अब इन सब में हमको देखना है कि हमारा वेट है कितना, इन सब का मिलाया मैंने, सपोज तो मेरा वेट कितना है मुझे चेक करना है। तो आप अपनी हाइट के अनुसार देखिए आपका वेट इसमें कितना लिखा हुआ है। सपोज देखते हैं, जैसे अभी मेरी हाइट 173 है और यहाँ पे वेट लिखा है 68, तो मेरा वेट आज 72 है, जिसमें हमने 68 पे आने के बाद में हमारा मसल्स वेट के ऊपर काम करते हैं, तो मस्कुलर वेट मैंने बढ़ाया हुआ है। तो आप भी अपने वेट को चेक कीजिए और देखिए कि इन चारों में आपका वजन किस चीज का ज्यादा है, वो आपका कोच आपको मदद करेगा। और ये बीएमआई का चार्ट है। बीएमआई में आप अपने वेट और हाइट को और उम्र को आप जब अपने कोच को बताते हो तो आपको बताएगा कि सर मैम आपका बीएमआई स्कोर ये है। यदि आपका बीएमआई स्कोर 18 से नीचे आता है तो आप अंडर वेट हो, 18 से 25 में आता है तो आप एक अच्छा वेट मेंटेन करते हो,
यदि 25 से 30 की स्तर में है तो अभी आप ओवरवेट की सीढ़ी पहली चढ़ी है आपने, आपके पास बहुत अच्छा मौका है वापस से आने का। बट जैसे ही आप हल्का हल्का डार्क में होते हो 30 से 40, यहाँ से आपको थोड़े से प्रयत्न करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और डेडिकेशन आपको स्टार्टिंग से रखना पड़ता है। और यदि आप 40 के ऊपर चले गए हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आप को फेस करने पड़ते हैं इस वेट लॉस जर्नी में। तो हम वहां पे न जाके अपने आप को मेंटेन करें, कैसे हम 18 से 25 में मेंटेन कर सकते हैं। ये बॉडी का फैट परसेंटेज है, एज के अनुसार फैट परसेंटेज चेंज होता रहता है। आप भी अपने एज के अनुसार देखिए कि मेरा बॉडी का फैट परसेंटेज क्या है। आपके कोच इसमें आपकी मदद करेंगे कि आपका फैट परसेंटेज क्या होना चाहिए। और आप सिर्फ वजन को मत देखो, जैसे मैंने बताया वजन में 4 चीजों का वजन है, तो आप अपना फैट परसेंटेज को देखो। मेरा फैट परसेंटेज इस दिन तक कितना कम हो जाना चाहिए, ये आप अपना गोल बनाइए। ये देखिए, ये एक वेलनेस इवेल्युएशन है। जैसे कोच ने इसको वेलनेस किसी का चेकअप किया तो उनका हाइट था 162, एज उनकी 51 ईयर्स थी, उनका वजन आया था 90 केजी। उस 90 केजी में 39.5% इनका चर्बी का वजन था। 23 पॉइंट उनके जो 40 में से 23 पॉइंट उसको जब देखते हैं तो ये इनका इंटरनल फैट था, जो मैंने बताया था छोटे छोटे ऑर्गन्स के पास पहुंच जाता है। मांसपेशियों का वजन देखिए 20.5 था, ये महिला है तो 25 से 27। बॉडी एज इनकी 75 दिखा रही है। जैसे जैसे इनकी मांसपेशियां कमजोर हुई इनका बॉडी एज भाग गया। ऐसा नहीं कि 75 साल में इनका ऐसा होना चाहिए था, ऐसा इसलिए हुआ कि इनकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड हो गया, जैसे गाड़ी को बहुत ज्यादा इन्होंने दौड़ा लिया। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आपका जो डाइट चार्ट करते हैं ये उसमें हमारी मदद करता है। और फिर आपका बीएमआई जैसे 34.6 है, ये बीएमआई आपको देखना है कि हमारा कैसे 18 से 25 के बीच में है। तो आप इस वजन से यदि परेशान है, आप इन समस्याओं से यदि परेशान है और काफी दिनों से कोई दवाइयां खा रहे हैं, तो आपको एक छोटी सी उम्मीद यहाँ पे देखनी है कि हाँ मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊंगा, यहाँ पे मेरी दवाइयां कम हो सकती हैं, बट मुझे एक पेशेंस लेवल रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने आज स्टार्ट किया और 7 दिन बाद डॉक्टर साहब मुझे तो अभी थोड़ा सा ही असर आ रहा है, पूरा तो ठीक हुआ नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि कितनी पुरानी चीजें शरीर में, कितना न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी, कितना गड्ढा है, उसको भरने में समय लगता है। उसी तरीके से आपका शरीर स्वस्थ बनने के लिए समय लगेगा, जो कभी इतना उल्टा सीधा खा खा के हमने इस तरीके से बना रखा था। ये इंडिया का हेल्थ सिनेरियो है जिसमें ऐसा बताया गया कि हर चौथा भारतीय या तो डायबिटीज का मरीज है या फिर डायबिटीज होने की कगार पे है। 15 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं, 3.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय हृदय रोग से ग्रसित हैं और 8,000 से ज्यादा लोग हर दिन हृदय रोग के कारण मरते हैं। आपने ये आंकड़े कोरोना के टाइम में भी देखे होंगे कि कोरोना में भी 6,000 7,000 ऐसी डेली डेथ हो रही थी। आप देखिए उससे ज्यादा तो हमारे हार्ट अटैक या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या के कारण हो रहे हैं। तो इसको एक नॉर्मल ले लिया गया, अभी बहुत कॉमन हो गया, हाँ भाई ये तो होता ही है, ऐसा ले लिया गया है। बच्चों में मोटापा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और बहुत ही खतरनाक है। आज ही आपने देखा होगा बच्चों में आजकल प्री डायबिटिक मेडिसिन से स्टार्ट कर दी गई है, इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है, तो हमें अभी से संभलना चाहिए। भारतीय अन्य लोगों के मुकाबले 3 से 4 गुना हृदय लोगों से पीड़ित है। जब हम विश्व से कंपेयर करते हैं तो 3 से 4 टाइम्स। यदि अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस, अगर दूसरी कंट्रीज में देखें, यदि वहां पे एक बंदे को हार्ट अटैक आता है, यहाँ पे 4 को आएगा। इतना फास्ट हम बढ़ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के संसार के जो डॉक्टर्स हैं वो ये बोलते हैं 70% लोग खाने से संबंधित बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपकी कभी लास्ट विजिट डॉक्टर के पास हुई थी तो आप उसका कारण देखिए कि क्या था। 70% जानलेवा बीमारी कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज गलत खान पान की वजह से होती है। अब ये हमको पता है तो इसका इलाज क्या होगा? सही खान पान। और 50% बीमारियां तो पौष्टिक खाना, जो आपका न्यूट्रिशन मील है और स्वस्थ जीवन शैली से ही खत्म हो जाती है। बट हम इसके लिए भी क्या दवाइयां खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है, एक गोली खाया, पानी पिया, वो इजी है। जीवन शैली संभालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरीके से हमारे साथ कुछ साथी आए और जो समस्या मैंने बताई है, उन समस्याओं में से कहीं ना कहीं वो लोग परेशान थे और आज अपने यहाँ पे उन्होंने रिजल्ट्स को महसूस किया है। सबसे पहले हमारे सामने है निधि शर्मा मैम, जो सीकर से है। आज ही वो हमारे पास आए थे तो हम इनका रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, उसमें इनके साथ में क्या क्या चैलेंजेस थे निधि मैम से हम पूछेंगे। निधि मैम यदि हमारे साथ में है। यस मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अच्छा मैम, ये बताइए आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या क्या चैलेंजेस थे पहले आपके, आपने जब यहाँ पे आए तब क्या सोच के आए थे और आज आपको कैसा फील हो रहा है?
थैंक यू सर फॉर अनम्यूट मी। मैं निधि शर्मा सीकर से, और मेरे वेलनेस कोच एंड स्पॉन्सर है डॉक्टर पंकज शर्मा सर और प्रियंका मैम। और स्टार्टिंग से ही उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है, और मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस गाइडेंस का। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ में आई थी। आज जब मैं सर के पास गई तो सर ने बोला मैम एक एज ए पेशेंट आप आए थे, और जब मैंने अपनी वो रिसिप्ट देखी पेशेंट वाली, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा लिटरली कि मैंने ये प्रॉब्लम सर को बताई थी। लिटरली फ्रेंकली स्पीकिंग कि मुझे भी याद नहीं आ रहा। सर ने बोला देखो मैम आपको ये प्रॉब्लम थी, आपको ये प्रॉब्लम थी, आपको ये प्रॉब्लम थी। मतलब चलती फिरती एकदम वो होते ना प्रॉब्लम की दुकान थी। मैं इतना सारे हेल्थ इश्यूज के साथ आई थी, बट अभी उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। कुछ हल्का फुल्का हेल्थ इशू है, वो तो ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल अगर हमारा मेंटेन रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा। बट जो मैंने अपने आप में चेंज किया है वो सब आप सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट में फील करते होंगे कि यस मैम ने अपने आप में बहुत सारा चेंज किया है। जो फिजिकल इश्यूज थे, अब सर ने जो गैप बताया था वो गैप कम हो गया था मेरा। डीजनरेशन स्टार्ट हो गया था कार्टिलेज में, वो भी इसी एज में ही, जो मेन प्रॉब्लम थी ओबेसिटी के कारण। तो सर नो वर्ड्स फॉर मी। आज जब मैंने अपना वो रिसिप्ट देखी ना, वो पर्ची देखी, तो मैं तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अपनी फीलिंग्स को कि इतना सारा प्रॉब्लम लेके मैं आई थी। लिटरली मुझे याद भी नहीं है कि ये सब मैंने बताया था कि मुझे ये इशू है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे लेटा नहीं जा रहा। अब तो हम हवा में बातें करते हैं, सब अच्छे से जंपिंग जैक कर लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थैंक यू सो मच सर। ओके अच्छा मैम, अभी जैसे आप उस टाइम 80s की लाइन में थे और आज आप ऑलमोस्ट 60 और 50 की लाइन के एकदम बॉर्डर पे हो, तो ऐसा सोचा था कि आपने ये इतना सरल होगा ना? सर देखो, जब ज्वाइन किया था तब मुझे लगा था कि हेल्थ इश्यूज के साथ वेट लॉस करना इज बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि मेरे सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं कर पा रही थी। जब मैंने स्टार्टिंग में वर्कआउट ज्वाइन किया था तो 1 महीने तक लिटरली मुझसे सूर्य नमस्कार नहीं हो पा रहा था, मुझसे स्क्वाट्स नहीं हो पा रहे थे। बट मुझे मोटिवेशन मिलता था हमारे फिटनेस कोचेज से। सर की गाय सर हमेशा बोलते थे मैम आप कीजिए, जितना हो पा रहा है आप कीजिए, बस रुको मत, कीजिए, अपने आप को मेंटेन रखिए। तो मैंने अपने आप को मेंटेन रखा, कंसिस्टेंसी रखी, जिसका रिजल्ट मैं खुद फील कर रही हूँ और मेरे आसपास के लोगों को भी दिखाई दे रहा है। ओके अच्छा मैम, आपको हमने क्या क्या चीजें छुड़वाई? कोई आपको ऐसा चीजें बताई हमने कि आपको छोड़नी है? सर आप वैसे मैंने लिटरली कुछ छोड़ा नहीं, और ओवर जो था वो भी नहीं किया। जो आप बोलते हो पोर्शन कंट्रोल, उसी के साथ मैंने अपना सारा अपना हैबिट चेंज किया, अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन किया है, अपना खाने का पूरा तरीका चेंज किया है। पहले से जैसे आपको पता है कि मेरा कैलोरी इनटेक कम था, खाने का मुझे कोई इश्यू नहीं रहा है, मेन मेरा मेटाबॉलिज्म वीक हुआ है। तो जो मेरे को फाइबर्स ऐड करनी थी और जो न्यूट्रिशन मेरे को कमी थी, वो कमी थी, इसी उस कमी को मैंने दूर किया और अपना वाटर इनटेक मेंटेन रखा। जैसे जैसे आपने बताया, सारे क्लब मेंबर्स को देख देख के इंस्पायर हुए कि भाई, मेन था सर मैं चाय पीती थी, वो चाय भी मैंने किसी अपने क्लब मेंबर से मोटिवेट होके ही, इंस्पायर होके ही मैंने छोड़ी है। ये है सर। ओके मैम, अच्छा ये आपकी जो जर्नी रही इसमें आपको क्या लगता है ये जो क्लब था इसका क्या हेल्प रहा? जैसे कम्युनिटी कुछ लोग एक साथ हैं, ये तो आप अकेले भी कर सकते थे क्या? नो सर, अकेले कर लेती पर मैं इतने दिन तक मेंटेन नहीं कर पाती। अभी मैंने अपना वेट लॉस जर्नी जनवरी से स्टार्ट किया था और अभी चल रहा है जून। अगर मैं अकेली करती तो मैं इतने लंबे टाइम तक अपने आप को यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाती, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कर पा रही हूँ, अकेले मेंटेन नहीं कर पाती। क्या होता है सर, जनरली सभी के लिए है कि जनरली हम स्टार्ट करते हैं, वॉक स्टार्ट किया, अकेले जा रहे हैं, 1 दिन गए, 2 दिन गए, 10 डेज गए, फिर अपने आप को खुद को लगता है कि नहीं यार छोड़ो, आलस आ रहा है। अगर आपके साथ कोई होगा तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि अरे वो तो उठ गए हैं, हमें भी जाना है उनके साथ में। तो यहाँ कम्युनिटी में भी यही है कि सभी अपने आप को सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, सबका फोटो आता है, एक अलार्म सेट हो गया है, रिमाइंडर आ जाता है, वो चीज है। ओके, सो थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट्स, थैंक यू वेरी मच। और आप इसी तरीके से अपने आप को मेंटेन कीजिए और आप बहुत ही एक अच्छा इंस्पायरिंग रिजल्ट है। थैंक यू। यस सर, तो कल बहुत अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली है।
ओके इसके लिए हमने फिंगर क्रॉस कर रखी है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी में हमारे रिजल्ट शेयरिंग प्रोग्राम में, और आगे एक रिजल्ट है हमारे पास नीलम मैम का। सो नीलम मैम भी जो आपको हमने ऊपर समस्याएं बताई थी, इनमें से कहीं ना कहीं उनके पास में कुछ चैलेंजेस थे, और इन चैलेंजेस के साथ में उन्होंने अपने आप को यहाँ पे क्लब में एंट्री किया था, और एंट्री के बाद में आज उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक डिफरेंट लेवल पे है। अभी वो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फिर भी अगर वो कनेक्ट हो पाएंगे तो हम उनसे मैसेज ले सकते हैं। उनके बारे में जैसे मैं बताता हूँ जब तक, कि नीलम मैम ने जब स्टार्ट किया था तो इनके साथ में लाइपोमा होता है, जो मतलब फैट सेल्स होते हैं पूरी बॉडी में, वो था। थायराइड का चैलेंज था, वेट बढ़ता जा रहा था, मतलब ट्राई कर रहे थे सब कुछ पर वेट बढ़ता जा रहा था। फिर इन्होंने जब इस क्लब के साथ में जब स्टार्ट किया, आज आप मानोगे नहीं, ये एक ऐसे हमारे आइडियल फिटनेस कोच है जिनसे हमारे काफी नए साथी और नए जो हमारे गेस्ट होते हैं वो एक्सरसाइज पैटर्न सीखते हैं और अपने आप को बहुत फ्रूटफुल महसूस करते हैं इनकी कोचिंग के अंदर। तो ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया और एक एग्जाम्पल बने हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली में, और इस तरीके से जो रिजल्ट होता है बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट होता है। सो ये नीलम मैम की स्टोरी, हम कभी नीलम मैम जब हमारे साथ होंगे, आज वो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो इसलिए हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे सर। ओके नीलम मैम, यदि आप हमारे साथ में आते हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, आपका मैसेज है। ये है गौरव। गौरव भी आज ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चूरू से बिलोंग करते हैं। तो गौरव ने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए ज्यादा फोकस रखा था। बोले थे मेरा तो ठीक है, मैं फिट हूँ, मेरे इनके सिस्टर है जिनका वेट अराउंड 94 kg था, और साथ में उसको भी थायराइड लेवल उसका TSH 28 के करीब था। तो वहाँ पे एक SES पे थे जहाँ पे रिश्तेदार आते थे देखने के लिए, फिर वहाँ पे हमको चैलेंज था उसको भी, वो शादी भी करनी है, तो एक वहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर जैसे जैसे गौरव ने देखा उनकी बहन का रिजल्ट बहुत शानदार आते हुए, उनका स्किन चेंज होते हुए, उसका एनर्जी लेवल डिफरेंस होते हुए, और बॉडी का जो शेप था वो एकदम से बदल गया था। तभी गौरव के पास में इनके बैंक में एक ऑफर आया हुआ था जिसमें था वेट लॉस चैंपियनशिप। तो गौरव ने डिसाइड किया कि इस चैंपियनशिप में मैं पार्टिसिपेट करूंगा और इस क्लब में मैं मेंबरशिप लेके स्टार्ट करूंगा। और गौरव ने अमेजिंगली बहुत शानदार अपना फैट लॉस किया, और इनको कंपनी की तरफ से, इनके बैंक की कंपनी की तरफ से एक एप्पल का टैबलेट मिला था जो ऑलमोस्ट 40 से 50 हजार के करीब होता। सो एक बहुत अमेजिंग इनके लिए फीलिंग था कि ऐसा शानदार तरीके से वजन कम करते हुए पूरा अपने बैंक में इनका पूरा फ्लायर गया, पूरे इसमें जो इंडिया में हर कर्मचारी तक इनका मैसेज पहुंचा कि क्या शानदार ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ये इनके साथ की कहानी है। साथ में पूनम मैम का है ये। पूनम मैम भी हमारे साथ सिक्करी में ही रहते हैं यहाँ पे, और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। इन्होंने जब अपना स्टार्ट किया और क्लब में आके देखा कि यहाँ तो बहुत इजी और सब लोग मिलके एक साथ काम करते हैं तो बहुत सरल हो जाएगा, तो ये चीज इन्होंने खुद फील की। आज इन्होंने अपना वजन 73-72 के करीब है, और आज ये अपने हस्बैंड जिनका वजन 94 है अभी, उनके साथ इन्होंने अभी उनको गाइड करना शुरू किया जैसा इन्होंने खुद किया था, और आज उनका शायद वजन 89 कुछ आया है। तो मैंने जब उनका मैसेज देखा तो मुझे बहुत एक अंदर से फीलिंग आई कि देखो, एक बंदा खुद अपने आप को यहाँ सही करता है और इस कम्युनिटी से सीख के वो अपने परिवार को भी सही करने के ऊपर रहता है। तो ये बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं उनके, और इस तरीके से वो शानदार तरीके से उन्होंने काम किया। सो आगे चलते हैं हम। ये है चेतना, चेतना गुरुग्राम से है। आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मेशन में इनके साथ में भी काफी चैलेंजेस थे, गायनिक चैलेंजेस भी थे साथ में। उसको भी उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके बहुत अमेजिंगली ट्रांसफॉर्म किया है, और आज एक आइडियल फिट मॉम की तरह भी काम करती है। मतलब ये इतने शानदार एक पर्सनैलिटी बन गई है। इनसे भी हम मिले थे 2-3 महीने पहले एक मैरिज फंक्शन में, तो लग रहे थे जैसे एकदम ना यंग गर्ल जैसे लग रहे थे। तो बहुत ही शानदार ट्रांसफॉर्मेशन है, और जब आपको ऐसे कोई इंस्पायर करता है इस रिजल्ट से तो ये बहुत अमेजिंग चीज होती है। ये कुछ वेट गेन के रिजल्ट्स हैं, ये आपने वेट लॉस के देखे थे, तो ऐसे वेट गेन होता है मसल्स में गेन और बोन के डेंसिटी में गेन करके आपके वेट गेन को भी यहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है। साथ में स्किन के चैलेंजेस भी, जैसा हमने आपको बताया था 21 डेज स्किन केयर जैसे प्रोग्राम हमारे चलते हैं, उसमें आपको स्किन केयर में भी हेल्प मिलती है। सो रिजल्ट्स यहाँ पे श्योर शॉट होते हैं, गारंटेड रिजल्ट्स होते हैं। आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक क्लब के साथ में इस प्रोग्राम को समझना होता है, जहाँ पे आपका न्यूट्रिशन, आपका जो पर्सनलाइज प्रोग्राम है, और आपका जो एक्टिव लाइफस्टाइल है, ये तीनों मिलके आपका अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं
कि अच्छा निधि मैम तो ऐसे डाइट ले रहे थे, मैं भी ऐसा डाइट लेता हूँ, मेरे ऊपर भी काम करेगा और सही हो जाऊंगा मैं। हर व्यक्ति का डाइट यहाँ पे डिफरेंट होता है, हर व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट है। तो आप भी अपने अपने जो प्रोग्राम है, पहले अपना आप वेलनेस कोच से डिस्कस करके अपना प्रोग्राम बनवाइए, और कैसे आप एक्टिव लाइफस्टाइल क्लब के थ्रू सीख सकते हैं वो सीखिए, और बैलेंस न्यूट्रिशन आप हमेशा के लिए सीखें। सो आपको यहाँ पे जो कोच मिलता है, वो कोच आपकी इस प्रोडक्ट्स की, आपके डाइट प्लान की, आपकी रिजल्ट ट्रैकिंग की और गाइडेंस की जिम्मेदारी लेता है, और वो आपको इस रिजल्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसा भी मैम बता रहे थे कि अकेले चलते तो शायद नहीं पहुंच पाते। सो कोच डिफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो यहाँ पे कोच मिलता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कोच को आपको हमेशा पूछते रहना, कोई भी मन में डाउट आता है पूछते रहिए। और ये जो सर्विसेज है आपकी, आपको यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। आपको मॉर्निंग में आपके परिवार के साथ में आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो हमारे साथ, और इस तरीके से आप एक अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को भी यहाँ पे सीख सकते हैं। आपको यहाँ पे डेली जैसे हमारा कम्युनिटी सपोर्ट रहता है, प्रोग्राम रहता है, जूम ऐप के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन मिलते हैं। आपका कुछ हमारे हेल्थ टिप्स रहते हैं, रिजल्ट्स रहते हैं, उनकी स्टोरीज आपको हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स आपके लिए रहते हैं, और एक अच्छा हेल्थी इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। हेल्थी इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप है ना हमेशा हेल्थ के ऊपर ज्यादा सोचते हो उस इन्वायरमेंट में, तो आपको इस तरीके के यहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलता है। सो ये सब चीजें जब आपको मिलती हैं तो एक यूनिवर्सल मेंबरशिप लेते हैं हम आपसे, और उस यूनिवर्सल मेंबरशिप को हम 2 भाग में बांटते हैं। स्टार्टिंग में आप एक 20 डेज का प्लान होता है जो ट्रायल प्लान बोलते हैं, वो ले सकते हैं, और फिर दूसरा प्लान होता है लाइफ टाइम। तो दोनों में से आपको जो प्रोग्राम आपकी बॉडी के लिए सही है वो आप अपने कोच से मिलके आप डिस्कस कर सकते हो। तब तक हमारे पास कुछ और भी रिजल्ट्स हैं, हम उनसे एक बार बात करेंगे कि क्या वो फील कर रहे हैं। सो मैं चाहूंगा नीलिमा मैम यदि हमारे साथ हैं। यस नीलिमा मैम, आप बताइए आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा, इस क्लब में आके आपको कैसा लगा, और पहले क्या था आपके साथ में चैलेंजेस? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम नीलिमा लोढ़ा है, मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी वेलनेस कोच नीलम मैम है, स्पॉन्सर सर पंकज सर हैं। मुझे कम्युनिटी में आए 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। मैंने 4 मंथ में 7-8 kg वेट लॉस किया है। और मैं जब यहाँ आई थी तब मुझे थायराइड का प्रॉब्लम आज भी है, बट मैं उस समय एनर्जेटिक नहीं थी। थायराइड की वजह से कुछ सिम्टम्स मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। अभी मैं फुल एनर्जेटिक रहती हूँ, वर्कआउट भी करती हूँ, वॉकिंग भी करती हूँ, सब कंप्लीट मेरा ऑल। कम्युनिटी में आने का सिर्फ यही फायदा है कि आपको फोकस मिलता है, आप सारे काम टाइम टू टाइम करते हैं। सिंगल करते हैं तो थोड़े टाइम करते हैं, फिर ब्रेक, फिर करते हैं, फिर ब्रेक, यहाँ कंटिन्यू चलता है। और ओवरऑल मुझे रिजल्ट मिला, अच्छा मिला, बहुत बेस्ट रहा मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, और आज आपका वेट भी 68 के पॉइंट पे कुछ आया, मैंने देखा था। सर वो मेरा 2 दिन से आ रहा है, पर मैंने सोचा कि 2 दिन देखूं, फिर उसके बाद ही शेयर करूंगी। अच्छा मैम ये बताइए, अभी जैसे बीच में समर हॉलीडेज थे, आप आउटिंग पे भी गए थे, तो आपको क्या लगा कि वहां पे आप ऐसा लग रहा था कि यार मैं सबसे अलग हूँ, मैं कुछ ऐसा कुछ कर रही हूँ, क्या नो भी? सर, मेरे 4 मंथ में कंप्लीटली 4 मंथ्स में मैंने ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मुझे ऐसा लगा। पोर्शन कंट्रोल जो यहाँ सिखाया जाता है वो मैंने जरूर किया, बट मैंने अभी लास्ट 1 मंथ से तो एवरीथिंग सब खाया है, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत ट्रांसफैट भी खाया होगा, बट खाया है मतलब। लेकिन कंट्रोल किया कि डे 1 खाया तो डे 2 वापस अपना कंट्रोल किया, डे 3 खाया तो 4 में कंट्रोल किया, ऐसे। बट खाया है, और खाते पीते ही मैंने अपना वेट लॉस किया। ओके मैम, और ये मैम जैसे आप देखते हो यहाँ पे टेलीग्राम में जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है उसमें आप फोटो शेयर करते हैं, तो इससे क्या हेल्प मिलती है आपको? सबसे ज्यादा हेल्प तो सर यही मिलती है कि देखो, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये लगता है कि आपका कुछ छूट रहा है, और जब सब करते हैं तो आपको मैसेज मिलते हैं कि नहीं आप पीछे रह जाओगे, वो आगे हो जाएगा, या उसका वेट लॉस हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो रीजन आप खुद ही बनते हो। तो यहाँ आने से सिर्फ आपको ये मिलता है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही हूँ। ओके, सो कम्युनिटी का आपको हेल्प अच्छा लगा। जो आपके Yes, कोच sir. है वो कितना हेल्प करते हैं आपको यहाँ पे? सर मेरी वेलनेस कोच नीलम मैम है, और वो मेरी कॉलेज फ्रेंड भी है। मैंने उसको पहले भी देखा है और अब देखा तो एकदम चेंज। मुझे लगा था मैं 1 साल से सिर्फ उसको फोकस कर रही थी, वो मुझे हमेशा बोल रही थी कि नहीं तुम करो, तुम आओ, तुम सुबह के वर्कआउट की शायद उन्होंने मुझे काफी बार मैसेजेस भी किए थे कि ट्रायल फ्री है आप चलो। मैंने कभी भी ज्वाइन नहीं किया, और मैंने जब स्टार्ट किया तब भी यही बोला था कि मैं वर्कआउट में नहीं आ पाऊंगी।
तो उसने यही बोला था कि ठीक है मत आना, बाकी तो करो, प्रोडक्ट तो चालू करो। मैंने प्रोडक्ट चालू किया, बहुत हेल्प मिली, और वो मुझे इतनी हेल्प करती है कि डे में अगर मैं उसको 10 कॉल भी करती हूँ तो वो मुझे रिप्लाई करती है। साथ में मेरे जो स्पॉन्सर सर है मैं उनको भी करती हूँ तो वो भी करते हैं, और उसके अलावा अगर मैं अदर मेंबर्स को, क्लब के किसी भी मेंबर को अगर मैसेजेस करती हूँ तो मुझे वो भी सपोर्ट करते हैं। मेरा ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा, मुझे सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, तो फिर कुछ लोगों ने नोटिस किया, फैमिली और मेंबर्स ने? हाँ सर, हाँ सर, अभी मुझे सब लोग बोलते हैं। एक्चुअली हमारे ना सोसाइटी में हमारे जीन महाराज साहब पधारे हुए हैं, तो मैं 4-5 दिन से उसमें बिजी हूँ। बट अभी जितने लोग दर्शन के लिए आते हैं, मेरे रिलेटिव, मेरे मिलने वाले जो भी आ रहे हैं, वो सब एक ही कर रहे हैं, क्या हो गया है तेरे को, तेरा ये मुंह क्यों लटक गया है, तेरा वेट लॉस हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ हो तो नहीं गया है। लेकिन फिर यही रहता है कि भाई अब मुझे लगने लगा है कि हाँ, सामने वाले को ये लगता है कि वाकई मेरा वेट लॉस हुआ है। ओके, और मैम आपके कुछ स्किन चैलेंजेस भी थे, उसमें कैसा आपने? हाँ, उसमें भी मेरा ऐसा था कि जैसे जहाँ एक मंथ में लोगों का 5 kg वेट लॉस हो जाता है प्रोडक्ट से, और विदाउट प्रोडक्ट भी लोगों ने 5 kg 4 kg वेट लॉस किया, वहां मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मतलब 1 किलो मेरा मुश्किल से गया। और उसके अलावा मैंने जब प्रोडक्ट नहीं लिए तो लास्ट 2 ईयर से मैंने बहुत कुछ कोशिश की, बट मेरा वेट स्टक था, मैं कुछ नहीं कर पाई। 10,000 स्टेप्स अब कंप्लीट करती थी, मेरा कैलोरी इंटेक ज्यादा नहीं था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रोडक्ट लेने के बाद मेरा धीरे धीरे फर्स्ट मंथ में 1 kg गया, सेकंड मंथ में 2 kg गया। हाँ, सबके अकॉर्डिंग नहीं गया, बट सबका बॉडी अलग अलग होता है, उसी तरीके से मेरा भी चेंज। ओके, आपका अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ अनम्यूट है सर, सुनाई दे रहा है? हाँ मैम। हाँ सर, मेरा स्टक रहता था, मतलब मैं खुद भी बहुत टेंशन में आ गई थी 2 महीने तक तो, कि मैं इतना प्रोडक्ट ले रही हूँ उसके बावजूद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब वाकई वो सब बातें मुझे समझ आ रही है कि हो सकता है धीरे धीरे जाता है। तो अभी मैं अभी का बताती हूँ कि पिछले 15 दिन से मैं अपना प्रोडक्ट एक दिन छोड़ के एक दिन ले रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट भी रह रहे हैं, मेरे कुछ प्रॉब्लम भी चल रहे हैं, तब भी मेरा वेट जा रहा है। यस मैम, सो दैट्स ग्रेट मैम। और इसी तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कीजिए और रिजल्ट्स को और अच्छे से इम्प्रूव करते हुए अपना। थैंक यू सो मच सर, और सबका बहुत सपोर्ट रहता है, सारे कोचेस बहुत सपोर्ट करते हैं और एकदम इजीली सपोर्ट करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, ग्रेट स्टोरी है मैम की। ओके, और हमारे पास है अभी वंदना मैम है सिलीगुड़ी से। गुड यस मैम, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे मैम आप? सर आज ठीक है, एक्चुअली कुछ दिन से मुझे फीवर हो रहा था, ओके तो आज कुछ ठीक लग रहा था मुझे, तो ओके मैंने आज काफी दिन बाद में ज्वाइन किया सर। हाँ मैम, ये तो हम आपको मिस करते ही हैं, और साथ में आपके जो अच्छे अच्छे डिश के फोटोज होते हैं उसको भी हम मिस करते हैं। हम जानना चाहेंगे मैम, जब से आप यहाँ पे आए हो और उससे पहले वाले में, तो क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या चेंजेस आपको यहाँ पे महसूस हुए मैम? सर मुझे सबसे ज्यादा मेरे वेट पे ही प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी मतलब एकदम मैं बोलूँ कि मैं एकदम ही एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर, ऐसा नहीं था। थी, लेकिन अभी काफी मतलब पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ मैं। मैंने 75 से स्टार्ट किया था, आज तक मैंने सुबह चेक किया तो मेरा 68.65 था। ओके, ओके, तो बहुत अच्छा लगता है सर, वेट लॉस हो रहा है। और आज मैं एक जगह बाहर भी गई थी तो मुझे पूछ रहे थे कि तुमने कुछ किया है क्या, तुम्हारा वेट, तुम पतली लग रही हो पहले से। क्योंकि सर मैं बहुत मतलब मेरा वजन बढ़ रहा था, मैं बहुत हेल्दी हो गई थी, मुझे बाहर जाने में शर्म आती थी कि अच्छा क्योंकि मैम, सब कोई अच्छा, बोलते थे कि हेल्दी हो गई हो तुम। यस, अच्छा, कोई ऐसा बोलता है कि अच्छा आप तो पतले लग रहे हो, तो आपको मन नहीं करता थोड़ा सा हंस लो, खुश हो जाओ, भगवान को थैंक यू? सर बहुत खुशी होती है, यस, बहुत खुशी होती है ये सुन के। मेरी ना आज लगता है कि मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई। मैंने बोला कि शाम को आज फिर से शुरू करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ। यस डेफिनेटली मैम। और देखो, ये जो आपने हैप्पीनेस शेयर किया ना, ये भी आपको एक अच्छा एक्साइटमेंट देगा अंदर से, ब्रेन को आपने पॉजिटिव वाइब्स दिए। तो यही एक हेल्थी इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे, हम एक दूसरे की स्टोरी सुन के भी अपने आप को बूस्ट रखते हैं, मोटिवेट रखते हैं, ताकि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन बने रहे। सो ये क्लब का हेल्प मिलता है।
और आपको जो क्रिएटिविटी थी आपकी, जो आपने कलरफुल्स और आप अपने डेकोरेशन करते हैं फूड में, उसमें भी आपको कुछ लगा कि हमने हेल्थी फॉर्म में गए हैं, पहले जो था और उसको हेल्थी में चेंज यस किया? सर। सर मैं सच बोलूं तो पहले मतलब फास्ट फूड हुआ, मैं मतलब शुरू से वीडियोस और रेसिपीज बनाती हूँ घर पे, क्योंकि मेरा सर वो काम है, मैं क्लासेस करवाती हूँ, कुकिंग क्लासेस, और तो वो है मेरा। लेकिन अभी मेरा ध्यान उन चीजों पे नहीं जाके सिर्फ है, मतलब दिमाग में ये चलता है कि मैं हेल्दी नया क्या ट्राई करूँ, ओके। तो यही रहता है। और कुछ दिन से सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी बेटी मुझसे ज्यादा मिस कर रही है सर। वो बोलती है कि आप है ना सैलेड नहीं बना रहे हो अभी, ओके। वो सैलेड को बहुत मिस कर रही है। राइट राइट, दैट्स ग्रेट फैक्ट। और यही देखो मैम, एक अच्छा मैसेज आप अपने फैमिली तक लेके जा रहे हैं, बिकॉज एक महिला क्या होती है, पूरे परिवार की हेल्थ की जिम्मेदार है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर कि पूरे परिवार की हेल्थ हमारे हाथों में। और यदि अच्छा खाना होगा, जैसे हमने बताया था, तो 80% अपने पास में महिला के हाथ में रहता है। तो पूरे घर का डॉक्टर पहले हम देखते, हाउस वाइफ जो है मेन उनके पीछे। सर वही वो बोलती है कि अगर इस तरह से आप सैलेड बनाओगे तो मुझे लंच नहीं चाहिए, मैं सैलेड खा के रह जाऊंगी। दैट्स ग्रेट मैम। So thank you, ma'am. Wonderful story आपकी. Thank you very much. थैंक यू सर। Okay, next हमारे साथ में है जितेंद्र जी हैं पुणे से। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बच्चे हैं सर। ओके जितेंद्र जी, आप बताइए कि आप तो वैसे ही एक्टिव लाइफस्टाइल पहले से कर रहे थे, थोड़ा सा वजन जो बढ़ा हुआ था उसके लिए आप यहाँ पे आए थे, फिर आपको क्या लगा कि ऐसा हो सकता है? कि पहले ऐसा लगा था और फिर यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बाद में क्या फील करते हो आप? सर मेरा क्या, जब कोरोना पीरियड में ना तो ज्यादा वजन बढ़ गया था, तो उसके चक्कर में मतलब हम तो फौज में हैं, तो अभी उस चीज से हमको मेंटेन करना है, बट ऐसे मेंटेन हो नहीं पा रहा था। जैसे लोग बोलते हैं ना कि खाना कम कर देंगे और ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो उससे हो जाएगा, लेकिन वैसे होता नहीं है। होता है तो 2-4 किलो कम हो जाता है, फिर आप गेन हो जाते हैं। लेकिन इस कम्युनिटी में मैं जब जुड़ा, जब मैं देखा तो मेरा लगभग 12 किलो वजन कम हुआ था सर 4 महीने में, और वो चीज अभी तक मेंटेन है और उस चीज को हम मेंटेन करके रखे हैं। और जो एनर्जी की बात है, तो पहले मुझे मेरा हेडक बहुत ज्यादा होता था, और वो चीज आज मेरे को खत्म हो चुकी है। हेडक कभी नहीं होता है, और एनर्जी हमेशा एनर्जी रहता है शरीर में, हम एकदम फुर्तीले रहते हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगता है सर। ओके। इस कम्युनिटी से मुझे यही चीज हेल्प मिला है कि मतलब आप चाहेंगे तो जिंदगी भर, लाइफ टाइम आप हेल्दी रह सकते हैं। राइट। अच्छा, आपको इतना विश्वास आया आपके इसके बाद में, फिर आपसे लोगों ने पूछना भी स्टार्ट किया, तो क्या लगता है जैसे कोई को आपसे पूछता है कि अरे जितेंद्र जी आपने तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, फिर कैसा लगता है आपको? सर बहुत खुशी होती है सर इस बात के, जो कोई भी पूछता है ना तो बहुत खुशी होती है। फिर हम उस बात को उससे शेयर करते हैं, और फिर उनको समझाते हैं, बताते हैं, फिर वो हमारे साथ आते हैं क्लब में, और फिर अपना अपना लाइफ स्टाइल सही करते हैं सर। ओके, थैंक यू जितेंद्र जी, शानदार स्टोरी आपकी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी मैम हमारे साथ में शायद क्लब में अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए, फिर भी उन्होंने जो अपना रिजल्ट यहाँ पे लिया है वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतनी एक्टिव वुमेन है, मतलब जब इनसे बात होती थी तो ऐसा लगता था हाँ तकलीफें हैं, एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, बट जब इन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने, इतना तगड़ा स्कोर है इनका। चलिए मैम, एक रोटी को थोड़ा सा स्लो आंच पे रखते हुए हम आपसे बात करना चाहेंगे। यस, कैसे मैम आप? गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए मैम, आप यहाँ पे आए, इस क्लब में आए और इस कम्युनिटी में आने से पहले क्या स्थिति थी और आज आपको कैसा लगता है, और क्या आशा है आगे क्या होने वाला आपके साथ? मेरा नाम मीनाक्षी गौतम है सर, मैं हिसार से बिलोंग कर रही हूँ। मेरे वेलनेस कोच है चेतना जी गुड़गांव से। मुझे इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए 4-5 मंथ्स हो चुके हैं। 75 kg मेरा वेट था, और आज मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ के मेरा 68 पे पहुंच चुका है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, आप सब लोगों के साथ जुड़ के मेरा इतना मतलब वेट लॉस हुआ है सब कुछ खाते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी काफी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है।
राइट मैम। और मैम अभी जैसे मैराथन में आप आए थे तो आपको क्या लगा, मैराथन से कोई हेल्प मिलती है? यस सर, बहुत ज्यादा मतलब बॉडी में मतलब रिलैक्सेशन मिलता है, डिटॉक्स होती है हमारी फुल बॉडी, एक एनर्जेटिक रहता है बंदा, और रेगुलर बेस पे हमारी सारी फुल बॉडी के ऊपर हमें ध्यान दिया जाता है, जिसमें स्किन का भी हमारा ख्याल रखा जाता है, ओवरऑल बॉडी को कवर किया जाता है मैराथन के अंदर। Okay. और एक मोटिवेशन भी मिलता है कि भी हमें करना है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कम्युनिटी के साथ जुड़ के आपने इतना मोटिवेट किया, आप सब लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा, तभी मैं कर पाई। अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। Okay, yes, sir. So मैम आप जैसे रूटीन फॉर्मेशन जैसे होता था रूटीन ठीक करने में, उसमें क्या हेल्प मिली आपको? वो सर बहुत आसानी से हो गया, हमें जैसे गाइड किया गया कि अब ये करना है वो करना है, और जैसे फोटोज आती थी तो एक अलार्म बज जाता था कि भी हमें ये करना है, तो उसके बाद मैराथन के बाद भी हमें ये रहता है कि भी हाँ उसे हम फॉलो करें। यस, हाँ जी, बढ़िया मैम, इस तरीके से अपने आप को मेंटेन कीजिए और धीरे धीरे शरीर एकदम स्वस्थ शरीर हो जाएगा, और हम इसी शरीर को लेके अपने परिवार को, अपने समुदाय जो रिलेटिव्स हैं उन सब तक पहुंचाएंगे, ताकि दवाइयों से दूर करना हमारा मेन मकसद है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अभी हमारे साथ सीमा मैम है मुंबई से, यदि वो है तो। सीमा मैम ने अभी हमारे साथ जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, उनके लगभग 10 दिन के करीब ही कुछ हुए हैं। यस सीमा मैम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसे हैं? सर वेट तो कम हुआ है, लेकिन इन दिनों तबीयत खराब हो रही है तो सारा सब गड़बड़ा गया। मैराथन वाला बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी आप लोगों को, लेकिन जब किया तो बहुत अच्छा लगा कि हमेशा ऐसे ही रहे ओके करते हुए। यस, ये है। और जैसे मैम सर अब ये हो गया कि वेट फिर से रुक गया। हाँ, तो मैराथन हाँ रुक सर, ऐसा हो गया ऐसा। ओके, तो नहीं सर बहुत अच्छा लगा काफी वो करके। या तो अभी क्या प्रक्रिया होती है, वजन चलता है धीरे धीरे अपनी स्थिति पे रुकेगा भी, फिर चलेगा। जब आपका वजन रुका हुआ है, आपको नहीं रुकना है, ये एक सबसे अच्छा टिप्स है यहाँ पे। वहां पे आपको अंदर कंपोजिशन में चेंज हो रहा होता है, जैसे मैंने बताया था ना, फैट मसल्स, तो मसल्स गेन हो रहे होते हैं, फैट कम हो रहा होता है। आपका न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा है तो आपको एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, आपको इंच लॉस मिलने लगेगा, तो अपने इंचेस को भी मेंटेन कीजिए। तो ये कंपोजिशन जो है ना, ये चेंज होने दीजिए, आपको नहीं रुकना है। ऐसा फेज आता है, सभी के साथ आता है, हमारे जो जिन्होंने 10-10 12-12 किलो किया उनके साथ में भी आया है, तो ये आपको लगे रहना है, ठीक है सर वही जो आप बता रहे थे ना, तब हमें ऐसे लग रहा था कि हमारा कब होगा। यस डेफिनेटली, ऐसा आशा लगती है। और ये जो रिजल्ट शेयरिंग होता है, इससे यही होता है कि हम एक दूसरे से इंस्पायर हो। जिसका 18 है वो सोचेगा हाँ मैं 20 तक जाऊं, मेरा भी आइडल वेट आए। तो इस तरीके से हम एक दूसरे से इंस्पायर होकर अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। और कंसिस्टेंसी जो मैंने बताया, लगे रहना है। वेट तो रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा, अपने को रुकना नहीं। सो इस तरीके से मेंटेन करोगे। अच्छा मैम, मैराथन में आपने स्टार्टिंग में मैराथन में आप सोच रहे थे कि चलो रहने देते हैं, अगले वाले से लेंगे, बट इस मैराथन में आप आए तो रूटीन सेट करने में आपको क्या हेल्प मिली इसमें? सर बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे सिस्टमेटिक सारा दिन अच्छा लग रहा था कि खुद पे भी हम टाइम दे रहे थे, खुद के लिए समय निकाल रहे थे। ऐसे तो हम ऐसा सोचते हैं कि घर में काम पड़ा रहने देते हैं। अब सर फिर वही हो गया, फिर से थोड़ा थोड़ा अपने लिए फिर से वही करने लग गए, फिर से आलसपना करने लग गए। तो वो बहुत अच्छा लगा सर मैराथन वाला, कि उस हिसाब से हम खा भी रहे थे, टाइम भी निकाल रहे थे अपने लिए। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, ग्रेट स्टोरी। और आप बने रहिए, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन का फोटो यहाँ पे आएगा जल्दी। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, ये थे हमारे कुछ रिजल्ट शेयरिंग जो हमारे क्लब मेंबर्स के थे। और भी बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट्स हैं। कुछ साथी आज हमारे ट्रैवलिंग पे हैं, संडे के मूवमेंट्स इधर उधर हैं, तो उनके रिजल्ट्स हम अगले हमारे सेशन में लेंगे। आप सभी अपने आप को यहाँ पे इस तरीके से मेंटेन कीजिए। और जो हमारा मकसद है कि हम हेल्थियर हैप्पियर होम्स, ये आप चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेके सबको ठीक करें। जो हम यहाँ से सिखाते हैं, हम सिर्फ आप तक नहीं रखना चाहते, आप भी ये छोटी छोटी टिप्स अपने परिवार तक पहुंचाइए। जो अपने फैमिली फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दवाइयां उससे लेके परेशान है, जस्ट इसकी मदद कर दीजिए। बहुत आनंद आता है। अपने आप को भी स्वस्थ कीजिए और दूसरों की मदद भी कीजिए।
और इसी प्रक्रिया में हमारा कल लाइफस्टाइल डे सेलिब्रेशन है, आप सभी उसकी भी तैयारी कीजिए, उसमें आप सभी पार्टिसिपेट जरूर करें। 2 मिनट का आपको समय मिलेगा, आप उसमें कुछ भी पार्टिसिपेट करोगे, आपका एक अंदर से अपनापन निकल के आएगा, और उस अपनेपन को जब आप कम्युनिटी में लेके आते हो, आपके रिजल्ट्स के ऊपर बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। सो इस तरीके से आप मेंटेन करेंगे तो हम आपके रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं बहुत अच्छे आएंगे, और आप अपने आप के ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट हमारे हैप्पी टू हेल्प क्लब में आने के लिए। और हम इस तरीके से हर संडे को हमारा प्रोग्राम रखते हैं, आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को यहाँ इन्वाइट कर सकते हो, ताकि वो भी एक अच्छी चीज सीखें यहाँ पे और अपने जीवन को सुधार सकें। सो आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय पूरा हो चुका है, और यदि किसी के कोई सवाल रहते हैं, जो नए साथी अपने कोच के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं, हम उनका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आज का सेशन और करते हैं। अंकिता मैम, ओवर टू यू। यस, वेलकम बैक अगेन। आज का सेशन पंकज सर ने बहुत ही शानदार सेशन रहा। आज हम लोगों ने काफी कुछ सीखा अच्छे से। सब चीज जो हम लोग की डेली लाइफ में हम सबके आसपास पड़ोसियों में चैलेंजेस रहते हैं, उसके बारे में पता चला। तो बस आप ढूंढते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबकी हेल्प करते रहिए। थैंक यू।